बस मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोल्ड्रा ग्राफिक्स स्विफ्ट X7। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जो कि है रेक्टेंगुलर टूल। और अगर हम लोग आ जाएं जी यहाँ पर टूल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर आपको नज़र आएगा रेक्टेंगुलर टूल। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर टूल आ गया। तो अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को इसके ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ कि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को मैंने ओपन किया तो इसके अंदर दो यानी कि हमें नज़र आ रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर है और एक 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर है। तो आज का हमारा लेक्चर रेक्टेंगुलर के ऊपर। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है F6। अगर आप अपने कीबोर्ड से F6 भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी ये आपको रेक्टेंगुलर टूल दे देगा। तो मैं यहाँ से F6 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगुलर टूल आ गया। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जूम करने के बाद व्यूअर्स, अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर टूल मैंने बकाया टूल्स में भी रेक्टेंगुलर को यूज़ करता आया हूँ। ठीक है, तो आज बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर में आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ की तो ये अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो चारों कोने हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं और ये नीचे जो कंट्रोल हैंडल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने पिक टूल में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज ही दोबारा नहीं बताने वाला। अगर आपको इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा पिक टूल वाला, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया और अगर मैं चाहता हूँ व्यूअर्स के ये रेक्टेंगुलर यानी कि ड्रॉ करते वक्त ही बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हो। ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये तो मैं बिल्कुल फ्री हैंड इसको यानी कि ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ जी मैं इसी को बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि इसके जो लंबाई है और चौड़ाई है बिल्कुल रेक्टेंगुलर की हो। ठीक है, तो इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को दबा कर रखना है। और उसके बाद अब जैसे ही कोई ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है, मुकम्मल एक स्क्वायर आ रही है। ठीक है, मुकम्मल स्क्वायर बॉक्स आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसमें से शिफ्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, शिफ्ट को छोड़ेंगे, खाली कंट्रोल को पकड़ कर रखेंगे तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ ये नीचे वाले को ड्रॉ कर रहा है। और उसके बाद खाली शिफ्ट को अगर आप पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये अप एंड डाउन में बिल्कुल इक्वल रख रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको एक रेक्टेंगुलर शक्ल दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसके बाद तकरीबन यहाँ तक प्रॉपर्टी को मैं यहाँ तक आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ, तकरीबन यहाँ तक प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन आज फिर मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बयान कर देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, ये आपके पेज का डायामीटर होता है। कि जैसे अगर ये 4 पर है यानी कि इस पेज पर 4.844 इंचेस पर ये पड़ा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ये बिल्कुल 6 पर पड़ा हो तो मैं यहाँ पे 6 करके एंटर करूँगा तो ये देखिए ये अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया। ठीक है, और अगर मैं इसे कहता हूँ तो वाई एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस आता है वर्टिकल में। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी 5 कर दूँ तो ये देखिए ये आपकी तरफ चला गया। तो अगर मैं इसे तकरीबन अपनी जगह पर वापस लाता हूँ तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया। तो उसके बाद व्यूअर्स आ गया, नेक्स्ट आ गई इसकी ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, यानी कि इसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, तो मैं इसकी अगर इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ जी 8 और हाइट इसकी कर देता हूँ मैं 11। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास तकरीबन जो उसे हम कहते हैं A4 का पेज, ठीक है, ये उस साइज़ में चला गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ 4 and 4, ठीक है, तो ये मेरे पास बिल्कुल स्क्वायर हो गई इक्वल। ठीक है, मैं स्क्वायर इक्वल नहीं चाहता तो मैंने यहाँ पे नीचे 3 कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से एंड ऐसे करता हूँ तो ये देखिए ये दोनों चेंज हो गए। तो अभी बस आगे आ गया जी परसेंटेज। ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पर एक और रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ की। तो रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास जो स्केल फैक्टर है बिल्कुल 100% पे है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँगा तो इसकी ये परसेंटेज अप या डाउन जाएगी। मुझे बताइए आपने इतने परसेंट इसको इंक्रीज़ किया है या इतने परसेंट आपने इसको डिक्रीज़ किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 8, तो ये देखिए ये कह रहा है कि 103 यानी कि 3.1% आपने इसको क्या किया है, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ किया। और अगर मैं इसको कर देता हूँ जी 2 तो ये मुझे बता रहा है जी 59 यानी कि तकरीबन 41% आपने इसको हॉरिजॉन्टली डिक्रीज़ किया है। ठीक है,
तो अगर आप इन दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप लॉक लगा देंगे तो जो काम आप एक जगह पर करेंगे वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर भी असर करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लॉक को हटा देंगे तो 1 बाय 1 इसके अंदर काम कर सकेंगे। तो इसके बाद व्यूअर्स अगर आप शिफ्ट पकड़कर इसको बड़ा करते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल इक्वली बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी, खाली रेक्टेंगुलर ही नहीं, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना हो तो व्यूअर्स आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके उसके बाद ही उसे छोटा बड़ा करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वली, यानी कि वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ये मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको बता रहा हूँ वापस। व्यूअर्स इसके बाद आ गया हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर रोटेट करवाना चाहते हैं। अगर आप 90 के एंगल पर रोटेट करवाना चाहते हैं तो आप 90 के एंगल पर रोटेट करवा सकते हैं, एंड अगर आप 45 के एंगल पर रोटेट करवाना चाहते हैं तो आप 45 के एंगल पर रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यानी कि ना, और अगर आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रोटेशन। उसके बाद व्यूअर्स आ गया मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकली। तो मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली के लिए व्यूअर्स अगर मैं इसी के ऊपर काम करूं तो ये ब्लू आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी एक कॉपी चाहता हूं, ठीक है। तो इसके कॉपी करने के मेथड भी मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे किस तरह से करने हैं। सिंपल इसका मेथड ये है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से नम लोग जहाँ पर आप नंबर्स वगैरह लिखते हैं वहाँ पे आपको प्लस बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने उस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इसकी कॉपी बन गई। इसकी कॉपी बनने के बाद अगर आप उसको मिरर हॉरिजॉन्टली करेंगे, ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आए। किया तो नहीं बस मैं कोई अपने यानी कि वेबसाइट का नाम लिखकर आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ये इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखकर .com, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगी इसकी, ठीक है। तो मैंने इसको बड़ा करने के बाद अगर मैं इसको करता हूँ जी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मूव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लूँ तो ये मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दे रहा है। तो अगर मैं इसको मिरर हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये www जो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है ये राइट हैंड से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। एक रोटेशन तो ये थी ना, तो अब ये क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। अक्सर आप अपने यानी कि वो भी यूज़ करते होंगे, एडिटर भी यूज़ करते होंगे, जिसके अंदर आप अपने एक ही फेस को आप एक तरफ देख रहे हैं तो मिरर करके दूसरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है व्यूअर्स। और अगर आप इसको अप डाउन में यानी कि करना चाहते हैं, वर्टिकली करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इसको यहाँ से वर्टिकली भी कर सकते हैं। काफ़ी आपने देखे होंगे कि वर्ड्स बीच में से यानी कि उन्होंने वर्टिकली रोटेट करवाए होते हैं, ठीक है। तो वो आप रोटेट यहाँ से इजीली करवा सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया जी यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं, राउंड कॉर्नर, ठीक है, स्कैलप्ड कॉर्नर एंड कॉम्फर्ट कॉर्नर, ठीक है। ये 3 कॉर्नर है इसके, ठीक है। इन 3 कॉर्नर को समझाने से पहले ज़रा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये जो अगला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें व्यूअर्स अगर आप जितना भी यानी कि आप परसेंटेज डालेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ, ठीक है, उसके बाद एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरी रेक्टेंगुलर के जो कॉर्नर थे वो बिल्कुल यानी कि राउंड हो गए 5 के एंगल पर, ठीक है, 5%, ठीक है। और ये चारों के चारों एक साथ इसलिए हो गए कि सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लॉक है, ठीक है। अगर मैं लॉक हटा देता हूँ तो उसके बाद अगर मैं किसी एक को, मैंने पहले Ctrl+Z करता हूँ अंडू के लिए, ठीक है, Ctrl+Z करके मैंने अंडू कर लिया। उसके बाद मैं लॉक को ओपन करके मैंने अगर 5 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ एक कॉर्नर, जिस कॉर्नर पे मैं कर रहा हूँ वैल्यू पुट, सिर्फ ये उस कॉर्नर को ही रिमूव यानी कि शार्प कर रहा है, उसके अलावा किसी को भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं लॉक लगा देता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+Z करने के बाद अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ तो ये देखिए इसने चारों तरफ से किया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनकी यानी कि शेप्स कॉर्नर की चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अलग-अलग फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको फ्रेम चाहिए उस तरह के हिसाब से, ठीक है। और बस इसको करने का एक और तरीका होता है, ठीक है। मैं यहाँ से दोबारा F6 प्रेस करता हूँ एंड रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो शेप टूल में आके अगर आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इसके कॉर्नर पर 4 आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन डॉट्स को पकड़ के इस तरह से राउंड करते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से आपको रोटेट कर रहा है। और अगर आप इसको एंगल को चेंज कर देते हैं तो ये देखिए ये आपको बिल्कुल वही चीज़ दे रहा है शेप टूल भी, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले भी शेप टूल यूज़ करना सिखा दिया हुआ है मुकम्मल तौर पर कि आप शेप टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा मेरा, तो आप वो वाला लेक्चर देखकर शेप टूल के साथ और भी अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ गया जी, अगर मैं इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मुकम्मल रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे रेक्टेंगुलर आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी आउटलाइन को करना चाहते हैं बोल्ड, तो आप इसको यानी कि आउटलाइन विड्थ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन विड्थ को यूज़ करेंगे आप किस तरह से कि यहाँ से आपके पास तमाम के तमाम उसके पीटी दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको ये देखिए आपके सामने वो बोल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो भी आपके पास आउटलाइन पेन आ जाएगा, यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर रेड कर देता हूँ, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन की यानी कि जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद विड्थ भी यहाँ से आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके करेंगे तो ये देखिए एक स्टाइल हो गया, ठीक है। अगर आप इसको कम करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये तो व्यूअर्स हो गया रेक्टेंगुलर के ऊपर किस तरह से हम काम कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी बार मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी। इसके बाद अगर अगला अगर देखें तो रैपिंग स्टाइल वगैरह, सेंटर एंड स्क्वायर, तो ये जब हम टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट टूल के ऊपर बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर पूरी डिटेल के साथ ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे हम अपने टॉपिक से ज़रा हट जाएंगे। तो उसके अलावा व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बिल्कुल यानी कि जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल लेयर के जो लेयर्स बनाई हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर रखें उसे, ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं टू फ्रंट ऑफ लेयर, ठीक है। लेयर्स के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा आपका ये रेक्टेंगुलर। और अगर आप इसे सबसे नीचे करना चाहते हैं तो टू बैक टू लेयर आप इसे सबसे पीछे कर सकते हैं। और लेयर्स क्या होता है व्यूअर्स, ये मैं अपने एडोब फोटोशॉप के कोर्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कोई ये नहीं पता तो आप वो कोर्स कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि लेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली लेयर्स वही चीज़ होती है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, जिस सब्जेक्ट की जिस विड्थ हाइट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, तो उससे ही मुकम्मल यानी लेयर कहा जाता है। तो उसके अलावा अगर आगे आ जाएँ तो आगे कन्वर्ट टू कर्व करके आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। अगर आप कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं तो उसके बाद आप शेप टूल की मदद से इसको ईजीली रोटेट वगैरह जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल से भी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर इसके बारे में यानी कि मैं बता देता हूँ। ये देखिए आप इस तरह से इसको बिल्कुल फ्रीली हैंड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कन्वर्ट टू कर्व को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आप शेप्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करूँगा, फिर टूल की तरफ वापस आने के लिए एंड डिलीट कर दूँगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक फ्रेम बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके साथ ही कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिखाता हूँ जिसके साथ कि आपको रेक्टेंगुलर की समझ आ जाएगी कि रेक्टेंगुलर में आपने यूज़ किस तरह से करना है रेक्टेंगुलर को, ठीक है। तो बस ये हमने आपको मुकम्मल तौर पर ये बता दिया कि रेक्टेंगुलर टूल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो हमारे टूल्स में हमने पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि क्या इस टूल का मकसद है और ये टूल किस तरह से काम करता है। तो ये मैंने आपको टोटली बता दिया। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर टूल की, और 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर टूल के बाद मैं आपको एक मुकम्मल लेक्चर बताऊँगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी वगैरह किस तरह से ले सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको ये तमाम लेक्चर्स के बीच में भी बताता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी कि आप हमें बता रहे हैं लेकिन कॉपी वगैरह जो आप बीच में बताते हैं उसकी वजह से हमें सही तरह से समझ नहीं आ रही। तो ये मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रॉपरली एक पूरा लेक्चर यानी कि एक लेक्चर ही कॉपी पेस्ट वगैरह के ऊपर बनाऊँगा कि आपको बिल्कुल डिटेल से बता सकूँ और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। तो व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हाउ टू अर्न विद एडफ्लाई। आप एडफ्लाई के साथ किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, इसका कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट, ब्लॉगर या वर्डप्रेस है और अगर आप पैसे उनसे कमाना चाहते हैं तो एडफ्लाई एक बेस्ट वे है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो आप हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हमारे लर्निंग के
पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पे आप कोरल ड्रा को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कोरल ड्रा का तमाम इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसको देखने से आपके कोरल ड्रा के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डाउनलोड बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं व्यूअर्स। इससे पहले हमारे 29 लेक्चर्स पार्ट 2 तक लॉन्च हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 30 भी लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें तो आप फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे तो आपके पास आपकी ईमेल पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, आपने उसे अप्रूव कर देना। उसको अप्रूव करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स बाय ईमेल मिल जाया करेंगी। और अगर आप हमें हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस YouTube चैनल पर आपको हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने इस चैनल में एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा एंड कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, किक एंड पैच के हवाले से भी वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इससे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो व्यूअर्स, आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। चलो 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम हल कर दी जाएगी। तो व्यूअर्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।